जामुड़िया के तृणमूल विधायक हरेराम सिंह के सितारे चल रहे हैं गर्दिश में। नाता ही नहीं टूट रहा है विवादों से। कभी अपने सुपुत्र सह विधायक प्रतिनिधि प्रेमपाल सिंह के भौकाल से तो कभी इलाके में चल रहे 2 नंबर के व्यवसाय से। अब हुआ है नया खुलासा। उनका नाम पाया गया है पांडेश्वर के साथ साथ यूपी के वोटर लिस्ट में भी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने चुनाव आयोग से की है शिकायत। आरोप सही साबित होने पर हो सकती है 1 साल की जेल, लग सकता है आर्थिक जुर्माना भी। हरेराम सिंह ने गेंद डाल दी है चुनाव आयोग के पाले में। इसे लेकर जमीनी लड़ाई भी हो गई है शुरू। जामुड़िया थाने के समक्ष किया गया प्रदर्शन। तो आज चर्चा होगी इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते इस मुद्दे को विस्तार से। तृणमूल विधायक हरेराम सिंह हैं मूलतः यूपी के बलिया जिले के मनियर के रहने वाले। कोयलांचल में उनका आगमन हुआ था कोलियरियों के राष्ट्रीयकरण के वक्त। ईसीएल में की नौकरी, वहां से विधायक बनने की कहानी सुनिए विधायक से ही। देखिए 1973 में नौकरी के तलाश में हम आसनसोल कोलफील्ड में गए थे। उस समय मुझे 1 पैसा भी लेस मात्र दिमाग में बात नहीं थी कि हम यहाँ विधायक हो सकते हैं। परंतु 1973 में जाने के बाद मैनेजर सिंह, जो यहाँ के दोआबा के बड़े नेता थे, विधायक रह चुके हैं, उनके छोटे भाई वहाँ पर ट्रेड यूनियन करते थे और उनके साथ मेरा संबंध 1980 से हुआ और ट्रेड यूनियन के माध्यम से हमने मजदूरों की सेवा शुरू की और वहाँ नौकरी भी करने लगे। भारतीय मजदूर संघ का यूनियन करते थे। बाद में जब 1998 में ममता बनर्जी की पार्टी बनी तृणमूल कांग्रेस, उनसे प्रभावित होकर के हमने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। और तृणमूल कांग्रेस का श्रम संगठन कोई कोलफील्ड में उस समय नहीं था, तो मैंने अलग अपना संगठन बनाया, कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस, और उसका अफिलिएशन तृणमूल कांग्रेस INTTUC यूनियन है, उसे लिया और लगातार मजदूरों की समस्याओं को लेकर के लड़ाई करते रहे। ट्रेड यूनियन के पद पर लगातार जनरल सेक्रेटरी वहाँ पर मैं रहा। 1913 में जब मैं रिटायर किया सर्विस से, उस समय ममता बनर्जी का निगाह मेरे ऊपर गया और उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन 2013 में, हाँ 2013 में, 2013 में ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ट्रेड यूनियन क्षेत्र में 2013 के बाद आपकी मुलाकात ममता बनर्जी से हो गई। 1998 से, 1998 जब पार्टी नहीं बनी तो उस समय से हुआ। ट्रेड यूनियन क्षेत्र में काम करते रहे। 2021 में मुझे ममता बनर्जी ने टिकट दिया और ऐसे जगह से टिकट दिया, आसनसोल के बगल में जामुड़िया क्षेत्र पड़ता है, जो लगातार 44 साल CPM का वहाँ पर विधायक रहा। कोई दूसरा पार्टी जीत नहीं सका, तो दीदी ने मुझे टिकट दिया और हमने जीत करके दी। वर्ष 2013 में हुए ECL से रिटायर, वर्ष 2021 में बने विधायक। नामांकन के वक्त दिया था हलफनामा, उसमें भी किया था जिक्र। बलिया ज़िले में है 2 अचल संपत्ति, एक है वंशडीह तहसील के कहारपट्टी में, तो दूसरी है बलिया तहसील के परिखरा में। दोनों की अनुमानित मूल्य है 76 लाख। अक्सर हाँ आना जाना लगा रहता है अपने पैतृक गांव में। छठ पूजा के दौरान बलिया गए थे उनके पुत्र प्रेमपाल सिंह। जमकर किया था उन्होंने भौकाल। अपनी संपत्ति का फेसबुक पर किया था प्रदर्शन भी। अब हुआ है नया खुलासा। हरेराम सिंह के दोहरे वोटर कार्ड का दावा किया है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने। सुकांत मजूमदार ने पोस्ट किया है अंग्रेजी भाषा में। हिंदी में बताते हैं आपको अनुवाद करके। SIR की क्यों तत्काल है अनिवार्यता, इसका है प्रमाण। यह ज़रूरी है कि सही वोटरों की सुरक्षा की गारंटी हो। फेक और जाली वोटरों को वोटर लिस्ट से साफ किया जाए। उन लोगों की भी हो शिनाख्त जिनके पास है एक पहचान पर कई वोटर कार्ड। उनके खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
इसका जीता जागता प्रमाण है जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह का मामला। उनके पास है कथित रूप से 2 वोटर कार्ड। इसके पीछे की सत्यता का होना चाहिए खुलासा शीघ्र ही। उनका नाम है न सिर्फ वेस्ट बंगाल के वोटर लिस्ट में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयोग को तत्काल पूरी पारदर्शिता से करनी चाहिए जांच, ताकि बिना देर हुए सच्चाई आ सके लोगों के सामने। यूपी के कथित वोटर कार्ड में नाम है हरेराम, उम्र 71, पिता राधे, विधानसभा क्षेत्र वंशडीह, संसदीय क्षेत्र बलिया, बूथ संख्या 19, क्रमांक 88, बूथ केंद्र कन्या पीवीआर मनियर। नंबर है APD 04611244। इसे अपडेट किया गया है 25 अक्टूबर 2024 को। वहीं दूसरे वोटर कार्ड में नाम है हरेराम सिंह, उम्र 70 वर्ष, पिता राधे सिंह, विधानसभा क्षेत्र पांडवेश्वर, संसदीय क्षेत्र आसनसोल, बूथ संख्या 91, क्रमांक 646, बूथ केंद्र बहुला FP स्कूल। नंबर है WB/38/263/366114। इसे अपडेट किया गया है 28 दिसंबर 2024 को। तृणमूल विधायक हरेराम सिंह खुद नहीं कहते साफ साफ इस मुद्दे पर। उनका कहना है, जब शिकायत हुई है चुनाव आयोग से तो चुनाव आयोग के स्तर से दी जाएगी इसकी जानकारी। सुनिए उनका ऑडियो। সত্যটাকে ইলেকশন কমিশন দেখবে, আমি কি বলবো। ইলেকশন কমিশন ইনকোয়ারি করবে। এই দুটি ভোটার কার্ড কি আপনারই? ইনকোয়ারি হতে দেন না, ইলেকশন কমিশন করবে। ওটা আমি এখন কিছু বলতে পারবো না। ইলেকশন কমিশন ইনকোয়ারি করবে। আপনাকে তো বলছি কি ইলেকশন যে কমপ্লেন করেছে ইলেকশন কমিশন ইনকোয়ারি করবে। ওর বিষয়ে আমি কি বলবো বলুন তো। हरेराम सिंह नहीं है तृणमूल के ऐसे पहले नेता। नदिया जिले की कालीगंज पंचायत समिति की अध्यक्ष है शेफाली खातून। तृणमूल नेत्री का नाम शामिल है 2 वोटर लिस्ट में। पहला है नक्सासीपाड़ा तो दूसरा है कालीगंज विधानसभा क्षेत्र में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार की पत्नी का नाम भी सामने आया था 2 वोटर लिस्ट में। बेलूरघाट और जलपाईगुड़ी में पाए गए थे नाम, लेकिन हरेराम सिंह का मामला पकड़ रहा है तुल। भाजपा ने जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया है आंदोलन। जामुड़िया के भाजपा नेता हैं संतोष सिंह। वे हरेराम सिंह के खिलाफ लगातार हैं मुखर। उनका बयान सुनना है बेहद ही ज़रूरी। सरकार आज जिस आधार पर चल रही है उसका आधार ही है झूठ, फेरबदल और चोरी। आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है। फेसबुक के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त जानकारी के अनुसार एक विधायक का प्रत्याशी अगर 2 जगह का वोटर्स रहते हैं तो उसमें उनका जो है चुनावी उनका ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आज ये साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में यहाँ के जो विधायक हैं, इससे पहले एक प्रधान का भी एक फ़ोटो आया था जो बांग्लादेश के निवासी रहते भर में, उनका प्रमाण रहते भर में आज वो हमारे पश्चिम बंगाल का प्रधान रहे, ग्राम प्रधान रहे। ठीक उसी तरह अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर पश्चिम बंगाल में एक वोटर और बलिया में एक वोटर, जो तथ्य है वो साबित करता है कि पश्चिम बंगाल सिर्फ चोरों की सरकार और लुटेरों की सरकार बनी हुई है। आज हम लोग थाना घेराव का एक कर्मसूची है उसमें जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये भी एक मुद्दा उसमें जोड़ा जाए। नहीं तो इसके अलावा ही अलग इसमें जो है एक बात बयान तक नहीं है सीमित। जामुड़िया थाने पर भी हुआ है प्रदर्शन। कोयला बाजार बाली बाजारेर बिरुद्धे बीजेपी लड़ছে लड़বে अवैध कोयला खनনের বিরুদ্ধে बीजेपी लड़ছে लड़বে कोयला चोर बाली चोर पुलिस प्रशासन তোমায় জানায় ধিক ধিক ধিক্কার कोयला चोर बाली चोर पुलिस प्रशासन তোমায় জানায় ধিক ধিক ধিক্কার। अब देखना दिलचस्प होगा क्या रंग लाता है यह मामला। 2 वोटर
वोटर लिस्ट में नाम होना है आपराधिक। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत है दंडनीय। 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का है साथ साथ प्रावधान। शिकायत मिलते ही चुनाव आयोग जारी करता है नोटिस। इसका इंतजार कर रहे विधायक हरेराम सिंह। उनके जवाब पर निर्भर करेगा चुनाव आयोग का अगला एक्शन। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना। नमस्कार।